देखो, सफल बनने की इच्छा तो सभी में होती है, मगर सफल बनने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कैसे सफलता पाएं इस बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बर्बाद करते हैं। दोस्त, आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है और तैयारी का मतलब यह है कि हम अपने लक्ष्य के लिए सिस्टमैटिक ढंग से अभ्यास करें। अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए सेक्रीफाइस और सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। देखो, आम आदमी बने रहना काफी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफी मुश्किल है। इसीलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग हमेशा आसान रास्ता अपनाते हैं, वहीं सफल लोग शुरू में तो मुश्किल रास्ता अपनाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें ही कामयाबी मिलती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त केवल तैयारी से ही मिलती है। तैयारी का मतलब यह है कि हम सफलता को सह तो लें, पर उसे स्वीकार ना करें। खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखें। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। देखो, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है। गलती करके उसे ना सुधारने वाला आदमी और बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा ना जाए और उससे सबक लेकर उसे दोहराया ना जाए। तैयारी ना होने से ही हमें दबाव महसूस होता है। किसी लक्ष्य के प्रति पूर्णतः तैयारी ना होना ही टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बनता है। देखो, तैयारी, अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल मन की इच्छाएं होने से कोई नतीजा नहीं निकलता। हमें जिंदगी की कंपटीशन में बढ़त केवल बेहतर तैयारी ही दिला सकती है। इसीलिए हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या मेरे पास एक साफ मकसद है? क्या मेरे पास इस मकसद को पाने के लिए कोई योजना है? क्या हम तैयारी के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या हम सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेल सकते हैं? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं? देखो, जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं, मगर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने के लिए एक लंबी लिस्ट होती है, जैसे मैं बदनसीब था, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरे पास इस काम को करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। इसी तरह के बहानों की लिस्ट लगातार बढ़ती जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर करता है, पहला वजह और दूसरा नतीजे। वजह पर तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन नतीजे मायने रखते हैं। इसे हम एक उदाहरण से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बंदर पकड़ने वाले लोग एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है। बंदर उसमें अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल सकता है और बक्से के अंदर मूंगफलियां भरी होती है। बंदर मूंगफलियां लेने के लिए बक्से में हाथ डालते हैं। मूंगफलियां लेते समय उसकी मुट्ठी बंध जाती है। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जिस छेद के रास्ते वह खुला हुआ हाथ डालता है वह इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें से उसकी मुट्ठी बाहर निकल सके। अब बंदर के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो मूंगफलियां को छोड़कर हमेशा के लिए आजाद हो जाए या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ा जाए। और अंत में यही होता भी है। वह मूंगफलियां हाथ में थामे रहता है और वह पकड़ा ही जाता है। हम लोग भी उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम खुद को जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से चिपके रहते हैं। हम खुद को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है, अरे मेरा तो किस्मत ही खराब है। और हमें यही बहाने जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। देखो, सफलता पाना केक बनाने की तरह है। अगर हमारे पास सही नुस्खा ना हो तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उसे ना तो ज्यादा आंच देनी होगी, ना ही कम आंच देनी होगी।
अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से हमारा काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा तो हमारे पास है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, ये हमको ही तय करना होता है। इसीलिए सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक आपको हमेशा याद रखना होगा, जैसे हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए जिंदगी जियो। अपनी गलतियों से तो जरूर सीखो, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखो। हमेशा ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संबंध रखो और हमेशा दूर की सोचो। अपने मजबूत पहलुओं को जानो और उनकी बुनियाद पर अपने विकास करो, और अपनी सच्चाई और मेहनत के साथ कभी समझौता मत करो।